पद खाली थे। नियम ये कहता है कि जो पद खाली थे तो वेटिंग वालों को उसमें जॉब दिया जाना चाहिए था। ऐसे लोग भी इसमें कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिनकी उम्र अब पार हो चुकी है, अब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। उनके साथ एक संकट है कि उन्होंने पूरा समय और तैयारी उसी में बिताया। सर अभी तो वैसे अपन मंडी जाते हैं, मंडी में बोरा और बो के अपने रोजी रोटी जीवन यापन कर रहे हैं। अभी 2018 के टाइम में बहुत मेहनत किए थे और इस कैटेगरी में पहुँचे कि हमारा नाम प्रतीक्षा सूची तक पहुँचा। और प्रतीक्षा सूची में पहुंचने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं खुद 36 साल का हो गया हूं और इससे आगे मैं भर्ती दिला नहीं पाऊंगा। CAF छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, वो फोर्स जो मुश्किल में छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा बनते हुए सीधे दुश्मन से लड़ती है, आर्म्ड फोर्स होती है और छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो तमाम लोग आपको दिख रहे हैं उसी फोर्स में भर्ती होने के लिए इन्होंने आंदोलन किया, उन्हीं ने आंदोलन किया और ये लोग जो है अब यहाँ पर परिवार के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि 6 साल से उस भर्ती परीक्षा जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें ये लोग सभी ने अप्लाई किया, वेटिंग लिस्ट में ये थे, पद खाली थे। नियम ये कहता है कि जो पद खाली थे तो वेटिंग वालों को उसमें जॉब दिया जाना चाहिए था, लेकिन 6 साल से अब ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। कई मंत्रियों और अदालतों के दरवाजे खटखटाने के बाद इनके पास अब एक ही विकल्प है कि पूरा परिवार लेकर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे लोग भी इसमें कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिनकी उम्र अब पार हो चुकी है, अब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती। उनके साथ एक संकट है कि उन्होंने पूरा समय और तैयारी उसी में बिताया। महिलाएं आई हुई हैं जो उस समय कुंवारी थीं, अब 1 या 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आई हुई हैं। परिवार ऐसा बहुत सारा है जो रोज़गार की आस में था और कर्ज में डूब चुका है। हर चेहरे की अपनी एक कहानी है और इनकी सिर्फ एक ही मांग कि 7 साल से जो वेटिंग लिस्ट है उसमें चूंकि इनका हक बनता है वो नौकरी, तो वो उन्हें दे दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, धरना स्थल इनका जो है खेल मैदान बना हुआ है क्योंकि परिवार पूरा यहीं है तो कोई उम्मीद बसती नहीं है। तो 1-2 लोग जो है उनसे पूछते हैं, भैया अभी तैयारी आप किए भर्ती के, आप वेटिंग में फिर नाम नहीं आया, अभी क्या करते हैं? सर अभी तो वैसे अपन मंडी जाते हैं, मंडी में बोरा और बो के अपने रोजी रोटी जीवन यापन कर रहे हैं अभी। और बेरोजगार हैं तो परिवार को पालन पोषण करना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो दूसरों के बरसात के टाइम दूसरों के खेते में जाकर धान का काम वाम करते हैं और अभी के टाइम में धान वान बेचने के लिए मंडी जाते हैं बोरा और बोने के लिए। आप जब यंग एज में तैयारी कर रहे थे तब आपकी दौड़ जो है भर्ती के लिए थी, पुलिस की वर्दी के लिए थी? जी, उस समय अपन 2018 के टाइम में बहुत मेहनत किए थे और इस कैटेगरी में पहुँचे कि हमारा नाम प्रतीक्षा सूची तक पहुँचा। और प्रतीक्षा सूची में पहुँचने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपका जो मेरिट लिस्ट आता है और मेरिट लिस्ट में जितने लोग ज्वाइनिंग किए वो तो किए, उसके बावजूद भी अभी कोई पद खाली हो, ठीक है, उस पे वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट पिक करके वो फिल किया जाता है। तो हमारे जानकारी के अकॉर्डिंग जब उनकी भर्ती निकली थी उसमें जितने भी पद मेरिट लिस्ट में आए थे, वो मेरिट लिस्ट फिल होने के बाद भी 300 पद के आसपास खाली थी। उसके बाद भी हमारे वेटिंग लिस्ट से एक भी कैंडिडेट को पिक नहीं किया गया है, उठाया नहीं गया है। तो हमारा कहना ये है कि भाई कम से कम आप एक भी कैंडिडेट को आप उठा लेते वहाँ से तो आज ये नौबत नहीं आती। आप लोग लगभग सेलेक्ट थे, वेटिंग लिस्ट में थे, आप लोगों के साथ जो भर्ती हुए आज यूनिफॉर्म में वो लोग को देखते होंगे, आप क्या लगता है? उनसे तो आँख नहीं मिला सकते क्योंकि वो उम्र में हमसे कहीं छोटे थे, हम उम्र में उनसे बड़े हैं। तो वो हमारे नज़रिए में उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अच्छा पहनावा ओढ़ावा है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा खान पान है और वहीं हमारी परिवार की तुलना उनसे करते हैं तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। और वही बोलते हैं भात खाया स्कूल, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में। तो कहीं ना आपकी पत्नी भी तैयारी करनी थी, आप भी तैयारी में थी? एक्चुअल में हम लोगों का जब यूनिटी बना तो सरकार, हम 7 सालों से दर बदर ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है जिनको हमने ज्ञापन नहीं दिया। तो तब भी वो हमारी बातें नहीं सुनी। तो हमें लगा हम अपने परिवार के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे तो शायद हमारी बात, हमारे बच्चों का दुख, हमारे जितने भी तकलीफ़ें हैं उनको देखकर सरकार
हमें ज्वाइनिंग दे दे। और देखिए मैं अपने 6 महीने का बच्चे को लेकर आया हूँ इतनी ठंडी में, तबीयत ख़राब, सर्दी खांसी। 9 साल की मेरी बेटी है, ठीक है, उसका पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं इस उम्मीद में कि उनको अच्छे से शिक्षा दे सके, 2 वक्त का खाना दे सके। तो जो व्यक्ति जो दौड़ लगा रहा था लगातार सुबह शाम की उसे छत्तीसगढ़ की आर्म फोर्स में शामिल होना है, वो अब दौड़ लगाता है खेतों में, वो अब मजदूरी के लिए दौड़ता है, बोरियां उठाता है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप सोचिए इस पर क्या बीत रही होगी। यूनिफॉर्म की नौकरी के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका था, वेटिंग में थे, पद खाली थे, लग रहा था कि अब तब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 6 साल बीत गए, यही हुआ। जी, अभी तक 6 साल से आर्थिक रूप से कमज़ोर तो हैं ही, ठीक है, मानसिक रूप से भी अब धीरे-धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। और सरकार से उम्मीद है कि हमें भरण-पोषण के लिए नौकरी दे। ये जो आंसू हैं ये सवाल हैं असल में, जिनका जवाब देना है। और ऐसी कई आंखें हैं यहाँ मौजूद, मैं आपको दिखाता हूँ इस रिपोर्ट में। यहाँ ऐसी कई आंखें हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जो इस उम्मीद में यहाँ पर हैं कि वो जो भर्ती इनका हक थी वो उन्हें मिल जाए। एक हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनका अब जो एज लिमिट पार हो गया है, ये भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए, एज पार हो गई, आप सरकारी नौकरी की उम्मीद में थे, अभी क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर रहता सर तो हम तो शायद नहीं आते। अब हमारे क्योंकि मैं खुद 36 साल का हो गया हूँ और इससे आगे मैं भर्ती दिला नहीं पाऊँगा। तो सरकार से मैं बस यही चाहता हूँ कि जो हमारा जो सीएफ वेटिंग का जो 417 कैंडिडेट है उसको ले ले और जो हमें न्याय दे। बस जो बोल रहा है ना कि सुशासन में शासन, जो एक नारा दिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी नक्सलियों को जो दे रहे हैं पुनर्वास की नीति के तहत, तो अब तो ऐसा लगता है कि हम उससे गए गुजरे प्रतीत हो रहे हैं। उनको सब चीज़ दे रहे हैं कि आवास दो, मकान दो, नौकरी दो, तो हम तो पूरा फिजिकल लड़ के आए हैं। तो हम तो गलत नहीं हैं क्योंकि हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर। अगर हम गलत होते तो शायद हम इस लड़ाई तक अपने परिवार वालों को नहीं लाते। अब आप सोचिए कि नक्सली जो फोर्स के खिलाफ जो काम कर रहे थे या लोकतंत्र के खिलाफ थे, हमारे पास ऐसी योजना है कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ें, जो कि बहुत सुंदर है। इनकी क्या गलती है जो यूनिफॉर्म की नौकरी के लिए लगातार दौड़ते रहे, सेलेक्ट होने के लिए कोशिश करते रहे, हुए भी, लेकिन ये सामने बैठ के इस चीज़ को देखते हैं कि इनसे बेहतर स्थिति में शायद नक्सली हैं। हमसे कई गुना नक्सली हैं। जो सरकार एक जो नीति चला रही है ना कि नक्सलवाद खत्म करना है, नक्सलवाद खत्म करना है। आप नक्सलवाद खत्म कर रहे हो लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ा रहे हो। आज सबसे जो मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, युवाओं का बेरोजगारी। आप उसको दूर नहीं कर रहे हो, नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हो। अधिकारियों से मिले आप लोग, क्या कहते हैं अधिकारी? अभी हम जस्ट पीएचक्यू में मिल के आए हैं। उनका साफ कहना है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा मैं, जिला बल का हमारे साथ ही हुआ था, 18 में भर्ती हुआ था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस ने उसको पद बढ़ा के अपने में ले लिया। तो जब उसने कोर्ट केस जीते, तो कोर्ट केस जीतने के बावजूद शासन ये बोल के उनको नहीं लिया कि अभी हमारे पास फंड नहीं है, वित्त विभाग का हवाला दे के। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब हमको भी वही बोल रहे हैं। भाई आप लेना चाहते हो तो आदेश तो करो, फंड तो आज नहीं तो कल कहीं से आप ले ही आओगे। ये फंड उसके लिए नहीं है बता रहे हैं जो नौकरी का भर्ती खुद ही निकाले, खुद ही सेलेक्ट किए, अब फंड नहीं है बोल रहे। हमारे समय में 1786 में बाकायदा एक फंड निकला था। भाई जब हम वेटिंग वाले हैं, हम बता रहे हैं कि 250 से 300 पोस्ट खाली है, तो उसका फंड कहाँ गया? इसके जानकारी दे, चाहे वित्त मंत्री दे, चाहे विजय शर्मा सर दे। उसका फंड तो अभी भी बचा है ना भाई, जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया उसका। हम पुराना तो नहीं मांग रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से दिमागों पे असर हो रहा है ये भर्ती अटक जाने का, और जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हें अगर आप उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं तो क्या स्थिति बनती है। एक और युवक हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कितने समय से इसे लेकर संघर्ष कर रहे हैं? सर हम लोग 7 साल से कर रहे हैं सर। 7 साल में क्या मिला? 7 साल में तो कुछ नहीं मिला, बस इधर शासन से प्रशासन और कुछ नहीं है सर। परिवार कितना जूझ रहा है इस समस्या से? हाँ, तो बहुत ज़्यादा ही जूझ रहे हैं सर, क्योंकि पिछले 3.5-4 साल से तो मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट है और मैं उनको लाने ले जाने में ही मेरा आधा टाइम उधर ही हो जाता है, हॉस्पिटल आना जाना में। और कभी कभी इधर आना भी पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी को एम्स हॉस्पिटल में छोड़ के मैं इधर मंत्री के यहाँ आता हूँ, कभी पीएचक्यू आता हूँ। ऐसा होता है, किसी दूसरे को बोल के आना पड़ता है कि घर में देखने वाला भी नहीं है, ऐसा टाइप का भी है। ये स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है अभी।
जब अभी आप लोग लगातार मुलाकात वगैरह करते हैं जिम्मेदारों से, चाहे मंत्री हैं चाहे अधिकारी हैं, अभी क्या उनका स्टैंड रहता है इस पूरी प्रक्रिया को लेके? ये हाल ही में हम लोग 11 तारीख को गए थे माननीय विजय शर्मा जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने हम लोग को ये कहा है कि मैं आपको नियुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, आप नोट शीट ला लीजिए विभाग से करके। तो हमारा कहने का मतलब ये है, सर प्रशासन के मुखिया आप हो, हम कैसे नोट शीट को लाएंगे कैंडिडेट होके कैसे? फिर उसके कहने पे हम लोग विभाग में भी गए, तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो हम लोग को बोलता है कि आप विजय शर्मा जी को ही बोलो कि उसी आवेदन में नोट शीट जारी करके साइन करके दे दें, हम तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि हम एक्सेप्ट हैं लेने के लिए, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है, ऐसा टाइप है सर। जो एक तरीके से टेबल टेबल घुमाने का जो कल्चर है वो ही इनके साथ हो रहा है। और स्थिति आप देखिए कि जो युवा थे जो तैयारी में लगे हुए थे आज अपने बच्चों के साथ हैं उस नौकरी के लिए जिसके लिए ये तकरीबन तकरीबन सिलेक्ट हैं, जो इनके हाथ में वो नौकरी थी। और उसके बाद इनका ये खुद और इनका परिवार 2018 से जूझ रहा है और एक ही सवाल है जिसका जवाब इन्हें नहीं मिल पा रहा कि जब ये सिलेक्ट हैं तो इन्हें आखिर नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। और वो इस कोशिश में है कि इस सवाल का जवाब किसी तरह से मिल पाए। कैमरा पर्सन रेणु प्रसाद के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।